नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। मैं पंडित नितिन शास्त्री आज के इस नए एपिसोड पर आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आज के इस एपिसोड में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक ऐसा दिव्य चमत्कारी नंबर जिसको अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपके जीवन के तमाम संकट, कष्ट, परेशानियां दूर हो सकती हैं। अगर आपके जीवन में पैसे से जुड़ी हुई समस्याएं चल रही हैं या आर्थिक रूप से आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज बढ़ गया है या फिर आपके बनते हुए कार्यों में बार बार रुकावट आ रही है, तो आज का यह एपिसोड आपको पूरा देखना चाहिए। और जो जानकारी, जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, इस उपाय को आप ध्यान से सुने और अगर आप सच्चे मन से इस उपाय को करेंगे तो माता रानी की कृपा से बहुत ही जल्द आपके सभी कार्य बनेंगे और आपके जीवन में जो जो भी परेशानियां आ रही हैं वो सभी परेशानियां दूर होंगी। बहुत ही सरल सा उपाय आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। इसमें ना तो आपका कोई पैसा खर्च होगा और ना ही इसमें आपका ज्यादा समय लगेगा। आप इस उपाय को आसानी से केवल 1 मिनट में कर सकते हैं बिना कोई रुपया खर्च किए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर आप सच्चे मन से इस उपाय को करेंगे तो भगवान की कृपा से बहुत जल्दी आपको इसके अच्छे रिजल्ट देखने को प्राप्त होंगे। तो चलिए आज के इस एपिसोड को शुरू करने से पहले सभी भक्त हाथ जोड़ करके परमपिता परमात्मा विष्णु भगवान को नमस्कार करेंगे। ओम शांताकारं चक्षुषैनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांग्यं श्री लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैक्यनाथनं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं पंडित नितिन शास्त्री रात 9 बजे के एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप हम बात करने वाले हैं उस दिव्य चमत्कारी नंबर के बारे में जो आपके जीवन की सभी परेशानियों को दूर कर सकता है। आज हम बात कर रहे हैं 108, जी हाँ 108 नंबर के बारे में। इस नंबर को सुनते ही पॉजिटिविटी आने लगती है। 108 इतना ज्यादा पावरफुल नंबर है कि जैसे ही अपने मुख से हम इस नंबर को बोलते हैं या इस नंबर को हम कहीं पर लिखा हुआ देखते हैं या फिर इस नंबर को हम पढ़ते हैं तो अंदर से एक इनर जो फीलिंग होती है वो इतनी ज्यादा अच्छी, इतनी ज्यादा पॉजिटिव आती है कि हमारे माइंड में पॉजिटिव थॉट्स आने लगते हैं और एक सकारात्मक रवैया हमारे दृष्टिकोण में आने लगता है। 108, जी हाँ, माला में 108 मन के होते हैं। माला जब हम मंत्र जाप करते हैं तो ध्यान केंद्रित करने के लिए और हमारे साधना में ज्यादा जल्दी हमें रिजल्ट मिले उसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए हम जाप करते समय माला का प्रयोग करते हैं। 108 बार जाप करने पर एक माला पूर्ण होती है। उसी तरह से अगर आप अपने मुख से 108 शब्द का उच्चारण करते हैं तो समझ लीजिए आपको 108 बार भगवान का नाम लेने का शुभ फल प्राप्त हो गया। 108 एक ऐसा दिव्य शक्तिशाली नंबर है जो बहुत कम दिनों में आपके लिए ऐसे ऐसे कार्य कर सकता है कि आप देख करके खुद चकित होंगे। अगर आपके बनते हुए कार्यों में बार बार रुकावट आ रही है या आपके घर में बहुत ज्यादा पैसे की दिक्कत चल रही है या अगर आपकी नौकरी पर किसी तरह का कोई खतरा मंडरा रहा है या फिर अन्य किसी भी तरह से, चाहे आपकी दुकानदारी हो, चाहे आपका बिजनेस हो
कहीं पर भी अगर आपके प्रॉब्लम चल रही हैं तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि 108 कहां पर आपने लिखना है जिससे आपके लिए भी यह दिव्य नंबर काम करे। प्यारे साथियों, ध्यान से इस जानकारी को सुनिएगा, क्योंकि अगर आप अच्छी तरह से समझ करके उपाय करते हैं तभी किए जाने वाले उपाय का परिणाम आपको प्राप्त होता है। तो ये कार्य आपने करना है सुबह उठ करके, जब आप स्नान कर लें, अपने घर पर पूजा कर लें। उसके बाद अगर तो परिवार में बहुत ज्यादा समस्याएं चल रही हैं, परिवार में अनावश्यक रूप से लड़ाई झगड़े रोग बीमारियां कष्ट चल रहे हैं, तो अपने घर की पूर्व की दीवार पर, जी हाँ, जिस समय आपका मुख पूर्व की तरफ हो उस दीवार पर आपने 108 लिखना है लाल सिंदूर से। जी हाँ, छोटा छोटा लिख दें, ज्यादा बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है। 108 घर पर पूर्व की दीवार पर आप लिख दें और लिखते समय अपने मन में आप हनुमान जी का ध्यान करें कि हे बजरंगबली जी महाराज, मेरे परिवार में जो भी संकट कष्ट चल रहे हैं उनको आप दूर करो, मैं आपकी शरण में हूं। बस ये काम कर लीजिए, आपके घर में तमाम संकट परेशानियां तुरंत प्रभाव से दूर होने लगेंगी। अब अगर आपकी दुकान पर कोई संकट चल रहा है या ग्राहक नहीं आते या और किसी तरह की कोई समस्या आपकी दुकान पर चल रही है, तो सेम ऐसे ही दुकान पर भी आपने पूर्व की जो दीवार है उस पर आपने लाल सिंदूर से 108 लिखना है। लेकिन ध्यान करना है लक्ष्मी माता का कि हे लक्ष्मी माता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरी दुकान में जो भी प्रॉब्लम है या मेरे ग्राहक आने में जो भी अड़चन है, मेरे पास धन के आने में जो भी रुकावट है, उसको लक्ष्मी माता शीघ्र अतिशीघ्र आप दूर करो। बस ये काम आप कर लीजिए और देखते ही देखते आपकी दुकान ग्राहकों से भरना स्टार्ट हो जाएगी। बस एक ही बार आपने इस कार्य को करना है और कुछ ही दिनों में इसके रिजल्ट आपके सामने होंगे। तो देखिए कितना सरल आसान उपाय मैंने आपके साथ शेयर किया। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि उपाय आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर एपिसोड पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना वह प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे अगले एपिसोड में कल रात 9 बजे मुलाकात होगी किसी और नए इंटरेस्टिंग विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्त हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। कमेंट में माता रानी के नाम का जयकारा जरूर लगा देंगे। बोल साचे दरबार की जय। जय माता की, जय माता की।